तो है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए सिखाने वाला हूँ वर्ब। इंग्लिश का वह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्ब। यदि आपको वर्ब नहीं आता तो किसी भी सेंटेंस का आप निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है कि वर्ब आना ही चाहिए आपको। VRV वर्ब, जो वर्ब होता है इसको आना ही चाहिए, क्योंकि जो वर्ब है वो किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब इज अ किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का किंग होता है, राजा है। यदि आप इसी को नहीं पढ़े सही से तो आप सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगा आपको ऐसे करके पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल अभी याद हो जाएगा। देखिए, वर्ब, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि इस टॉपिक को, ये जो वर्ब है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको इसको क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि कई सारे आपने, इससे पहले मैंने वीडियो डाला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये है, और एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो क्या थे, वो केवल ये सबसे पहले देखिए सेंटेंस में वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। और यहां पर जो होगा ऑब्जेक्ट, वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होगा, नाउन ही प्रोनाउन होगा। तो मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन पढ़ा दिया है, यानी कि सेंटेंस में आने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है इसके ऊपर, ये वर्ब। यानी कि इनको पढ़ने से आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। ये जो वर्ब है, यानी अभी तो आपने वर्ब का राजा ही नहीं पढ़ा, यानी वर्ब को हम वर्ब ऑफ द किंग ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ब है इसको हम क्यों पढ़ते हैं। तो आप कभी कभी क्या होता है, देखिए मैं चल रहा हूँ ऐसे, तो मैं टहल रहा हूँ, तो आप एक बात बताइए कि आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं जो टहल रहा हूँ इसको आप देख रहे हैं, या फिर जो मैं चल रहा हूँ मेरे पैरों को देख रहे हैं। तो आप टहलना नहीं देख सकते, क्योंकि टहलना एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो स्टाइल है केवल चलने का, आप देखते हैं तो सिर्फ पैर देखते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो वर्ब होते हुए भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, यानी कि जिसे हम सिर्फ फील करते हैं। यानी कि हम जो ऐसे टहल रहे हैं, तो आप इसमें व्हाट फील, आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ यही देख सकते हैं कि मैं पैर से चल रहा हूँ। आप सिर्फ पैर देख सकते हैं, मेरा टहलना नहीं देख सकते। कि टहलना एक स्टाइल है, एक एक्शन है, और एक्शन और स्टाइल को कभी देखा नहीं जा सकता, केवल फील किया जाता है। तो इसी एक्शन और स्टाइल को हम वर्ब कहते हैं। तो जो वर्ब है हमारा, इसी को हम एक्शन और स्टाइल को ही वर्ब कहते हैं। अगर आप धरती पर हैं, आपका जन्म धरती पर हो चुका है, तो आप कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। अगर आप खाली भी बैठे ना, तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब आप किसी से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेगा कुछ नहीं, बस काट रहे हैं। यानी कि जो काटना है ना, वो भी एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक स्टाइल है। इसी को हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब बेसिकली क्या होता है, वर्ब की पहचान क्या है। तो वर्ब जो है, क्योंकि वर्ब एक राजा है, क्योंकि राजा इसलिए है क्योंकि एक वर्ब के अंदर यदि सब्जेक्ट नहीं होगा तब भी सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर यदि वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो इसीलिए सेंटेंस में वर्ब होना बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। ये वर्ब सेंटेंस का इसेंशियल पार्ट है, वर्ब बहुत ही जरूरी। तो वर्ब किसे कहेंगे वो बताता हूं मैं आपको।
आप एक लाइन लिखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे कि आप लिखते जाएं। मैं एक लाइन बोलने वाला हूं, देखिए कि जो सेंटेंस में यानी कि जो वर्ब है, वर्ब उसे कहते हैं जिसके लास्ट में ना लगा हो। हम वर्ब उसे कहते हैं जिसके लास्ट में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो। ना लगने की संभावना कहाँ पर होगा, जैसे कि वह हंसता है, लेकिन हंसता है हमने बोला, लेकिन वहां पर ना हंसना होना चाहिए ना लग सकता है, तो इसीलिए उसे कहते हैं जहां ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो। जिस भी वर्ण में दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, उसे हम वर्ब कहते हैं या वह वर्ब कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि, या एग्जाम्पल डालिए, देखिए वर्ब कहलाता है जैसे कि हंसना, खेलना, कूदना, चलना, जो भी है जिसके लास्ट में ना आता है वो सारे हमारे वर्ब होते हैं। तो देखिए आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। देखिए इंग्लिश में लिखिए, द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। तो देखिए द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब, इसे हम वर्ब कहते हैं। तो क्या होता है वर्ब, आपने जाना। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो देखिए वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, दो टाइप के हमारे वर्ब्स होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारे तीन टाइप के होते हैं और मेन वर्ब हमारा, मेन वर्ब से आपका पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ और सिर्फ 24 होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं। वो कौन कौन से, पहला होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है हमारा मॉडल्स, तीसरा होता है हमारे सेमी मॉडल्स। तो मॉडल्स, सेमी मॉडल्स और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे 10 प्रिंसिपल्स, जो भी है हमारे मॉडल्स वो 10 होते हैं और प्रिंसिपल 11 होते हैं और 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल में हमारे 11 और मॉडल्स 10 एंड सेमी मॉडल्स जो है वो 3rd होते हैं। तो मैं आपके सामने रखता हूं सभी को कौन कौन से होते हैं। वर्ब दो टाइप के होते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जिसमें मेन वर्ब कितने टाइप का होता है और ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप का होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेन वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं। मेन वर्ब से तो पहली बात तो डिक्शनरी आपका भरा पड़ा है, और क्या होते हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए ये जो मेन वर्ब है ये वर्ब का एक टाइप है, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब में हमारे आते हैं इर्रेगुलर वर्ब एंड रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। तो देखिए मेन वर्ब में इर्रेगुलर वर्ब, irregular verb and regular verb।
और दूसरा होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। एंड इंट्रांजिटिव। तो देखिए मेन वर्ब में हमारे ये 4 टाइप की वर्ब होते हैं। और आप 5वां देख सकते हैं फनाइट और अनफनाइट वर्ब। ये हमारे मेन वर्ब का ही पार्ट है, फनाइट एंड इनफनाइट। तो फनाइट वर्ब, इनफनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे वर्ब होते हैं हमारे मेन वर्ब। इनको मैं आपको बिल्कुल विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको एक एक वर्ब, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन लिखाऊंगा और एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, इनडायरेक्ट इंजेक्ट कर दूंगा आपके दिमाग में। तो मेन वर्ब, ये सारे मेन वर्ब हुए। और देखिए एक्चुअली वर्ब कौन से होते हैं। एक्चुअली वर्ब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्रिंसिपल्स जो होते हैं हमारे वो 11 होते हैं, सेमी मॉडल्स 3 होते हैं एंड जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे 10 होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। कि सबसे पहले प्रिंसिपल को मैं आपको बताता हूँ। प्रिंसिपल आपने प्रिंसिपल देखा होंगे। इसमें हमारा सबसे पहले इज, आर और एम आता है। इज, आर, एम, वाज वर्ब, ये सारे हमारे प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। इज, आर, एम, वाज वर्ब, डू, डज एंड डिड, ये कितना होगा हमारे, ये होते हैं 11। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और होते हैं। देखिए अगला होता है हैज, हैव, हैड, ये होते हैं हैज, हैव, हैड। देखिए हैज, हैव एंड हैड, ये जो वर्ब है हमारे प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ये हमारे होते हैं 11। देखिए 11 होते हैं, ये आपके सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब मैं आपको एक एक वर्ब समझाऊंगा, मॉडल्स को भी अलग से पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल को भी पढ़ाऊंगा आपको। रेगुलर, इररेगुलर, इनफिनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सारे वर्ब को मैं आपके सामने विस्तार से समझाऊंगा आपको। अभी मैं आपको केवल आपको बता रहा हूं कि वर्ब कैसे करके हम देखो इन वर्ब्स को किस तरह से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, किस किस कैटेगरी के वर्ब होते हैं, वो सारे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मेन वर्ब, वर्ब आपने सिर्फ वर्ब सुना होगा, ये मेन वर्ब, प्रिंसिपल, मॉडल्स, ये सारे वर्ब के ही पार्ट हैं। मॉडल्स सेकंड होते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स हमारे 10 होते हैं। विल, शैल, देखिए मॉडल्स विल, शैल, वुड, शुड। विल, शैल, वुड, शुड। मे, माइट, क्या होते हैं, मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, मस्ट। और क्या होता है हमारा, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड कैन, कुड। कितने होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हमारा होता है ऑट, क्या होता है, ऑट टू, क्या होते हैं हमारा सबसे लास्ट है ऑट टू। तो जो ऑट टू होता है वो सबसे लास्ट, देखिए ऑट, ऑट टू, ऑट टू,
ये हमारे हो गए प्रिंसिपल वर्ब, ये हमारे मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब ये हमारे मेन वर्ब। तीसरा और लास्ट बचा हमारा, इसी का टाइप है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब ये नहीं होते, एक्सिलरी वर्ब बेसिकली जब सेंटेंस के अंदर आता है तभी होता है, एक्सिलरी वर्ब ये नहीं है, इसे हम एक्सिलरी वर्ब नहीं बोल सकते क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब है, ये मॉडल्स वर्ब है। तो ये एक्सिलरी वर्ब अभी क्या होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए ये आपने जाना, इनको हटाता हूं क्योंकि जगह नहीं है। ना लिखे हो तो वीडियो को बाइक करके पुश करके लिख सकते हैं आप। थर्ड इसी का टाइप है एक्सिलरी वर्ब का सेमी मॉडल्स। तो सेमी मॉडल्स देखिए क्या होते हैं, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। कौन कौन सा, नीड, थर्ड और सेकंड हमारा होता है डेयर, और थर्ड आपको क्या होता है, थर्ड हमारा होता है यूज। क्या होता है, देखिए यूज्ड टू। ये हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं। आपने कहीं भी पढ़ा हो, देखे हो, या आपको याद हो या ना हो, देखिए सेमी मॉडल्स ये 3 होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। ये हमारे सेमी मॉडल्स होते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और वर्ब क्या होता है, तो आपने जाना। अब इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और आगे का जो है मैं आपको मेन वर्ब का वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें आपको रेगुलर, इर्रेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इन सारे का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इंट्रोडक्शन ही क्या, विस्तार से पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ब आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी फायदा हो और उन फ्रेंड्स जो तुम्हारे हैं उनका भी फायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।